नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आप लोग के एग्ज़ाम में कोई ना कोई आ जाए, तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 4% देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। यदि एक साधारण लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है, क्या होता है आवर्तकाल का 2π√L/3। ठीक है, तो जब इसका आप लॉग डिफरेंशिएट करके जब इसको ब्रेक करेंगे तो जब आपको ये मिलता है चेंजिंग टाइम का परसेंटेज बराबर 1/2 गुणे चेंजिंग लेंथ का परसेंटेज। तो इसमें कह रहा है कि यूनिट में आएगा 1/2 गुणे कितना है, चेंजिंग लेंथ कितनी बढ़ाई गई 4%, तो 4% हो गया। आपका टाइम कितना परसेंट बढ़ जाएगा 2%। तो यहाँ से आपका ये वाला ऑप्शन सही है भी कि आपकी आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि रेशियो ऑफ ट्रांसफर डिफॉर्मेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब मटेरियल्स टेस्टिंग की बात करते हैं, जैसे कि एक टेस्टिंग होती है टेंसाइल टेस्ट, ठीक है, या और कंप्रेशन की बात करते हैं, तो मटेरियल में क्या होती है कि एक वर्ड होता है जिसको कहते हैं पॉइजन रेशियो। तो इसमें फार्मूला जो होता है, अगर स्ट्रेन के टर्म में बात करते हैं तो लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल होता है, लेकिन इसमें लिखा है कि ये लिखा हुआ है कि डिफॉर्मेशन। तो अब क्या करेंगे, ट्रांसफर डिफॉर्मेशन बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन जिसे ट्रांसफर हो गया डिफॉर्मेशन बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। तो पॉइजन रेशियो जो होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशन लेस होता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है पहला वाला पॉइजन रेशियो। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल ड्यू टू। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण पूछ रहा है इसमें। इसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन होता है। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, या फार्मूला कह सकते हो आप, सिग्मा बराबर F/L। आप L ले लो तो ये आपका सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ लेक हुज अपर सरफेस हैज फ्रोजन टू आइस वुड बी अराउंड। झील की ऊपरी सतह बर्फ बनकर जम गई हो, उसके तल पर पानी का तापमान लगभग कितना होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई लेक है, जैसे आप कह सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं वीडियोज वगैरह में क्या होता है, ऊपर की परत होती है पूरी तरह से जम जाती है, नीचे पानी होता है लेक में। तो ये कह रहे हैं कि जो ऊपरी सतह के नीचे जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो जो पानी का तापमान होता है बर्फ के नीचे उसका होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जैसे कि एक चीज़ बताते हैं, ये आपका मान लीजिए कि नीचे पूरी पानी भरा है, ठीक है, और ये पानी का ऊपर का सरफेस है ये वाला, ठीक है। तभी क्या होगा, ये पूरा का पूरा जमा होगा, आइस होगा ये, ठीक है। हम नीचे क्या होगा, पूरा वाटर होगा, ठीक है। तो इस पानी का जो टेम्परेचर होगा आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। पांचवा कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो
मतलब कह सकते हैं कि गुणनफल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन का पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसमें क्या होता है, टार्क बराबर आई गुणे अल्फा होता है। टार्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। ये ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। सी क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन टॉस अ कॉइन अपवर्ड विच इज फॉल बिहाइंड हिम, इट इम्प्लाइज दैट द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज, मतलब एक चलती हुई ट्रेन में बैठा यात्री एक सिक्का ऊपर उछालता है और वह उसके पीछे गिरता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ट्रेन की गति क्या है। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ट्रेन में बैठा है, तो अगर वो सिक्का उछालता है तो क्या होगा, जो सिक्का है सेम एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिधर ट्रेन जा रही होगी, और वो इंसान के हाथ में ही आकर गिरता है। बाय द वे, अगर वो सिक्का पीछे छूट जाता है तो उसकी कितनी वेलोसिटी वगैरह क्या होती है, वो फिर जीरो हो जाती है। लेकिन अगर ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स दैट और वो एक्सेलरेट करेगा। तो ऑप्शन इसका आपका ये वाला करेक्ट है। सातवें में क्या कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ फीमेल वॉइस फ्रॉम अ मेल वॉइस इज कॉल्ड। स्त्री की आवाज़ को पुरुष की आवाज़ से अलग पहचानने वाली ध्वनि की विशेषता क्या होती है। तो जो स्त्री और पुरुष की आवाज़ का डिफरेंस है वो पिच का डिफरेंस होता है। अब फीमेल में क्या होता है, मतलब जो स्त्री हैं उनकी आवाज़ में होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है, फीमेल में होता है ये। मेल में क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो जो उनको पहचानने की जो विशेषता है वो किस पर बेस्ड है, पिच पर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ये वाला है, पिच। नेक्स्ट है आपका अ लेडी इज चार्ज अ बॉडी इज चार्ज निगेटिवली। इसका क्या मतलब है, अगर कोई वस्तु ऋणात्मक रूप से आवेशित है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मान लो क्यू है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका ऑप्शन देख रहे हैं बी वाला क्या कह रहा है, इट हैज एक्वायर्ड सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं, ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कीप्ड इन अ बीकर एंड व्हेन इन दिस पीस मेल्ट देन द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर। कह रहा है कि एक बर्फ का टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है। जब यह बर्फ पिघल जाती है तब बीकर में पानी का स्तर क्या होगा। पहली चीज़ तो है, जब भी हम कोई चीज़ें पानी में डालते हैं तो अपने वेट के बराबर पानी को क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। और इसे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के ऊपर कह सकते हैं कि पूरा का पूरा काम करती है, ठीक है। तो जब आप बर्फ को पानी में डालेंगे तो पहले क्या करेगी, वो बर्फ के वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है। तो अब क्या होगा, जब डिस्प्लेस करेगी तो सिंपल सी बात है, अब जो डिस्प्लेस होने के बाद लेवल होगा वाटर का, वो इंक्लूडिंग द वेट ऑफ आइस, वो वहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। अब आप अगर बर्फ को मान लीजिए पिघलाते हैं या वो खुद ही पिघल जाता है, तो जो अब लेवल है वाटर का वो चेंज नहीं होगा,
ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, विल बी सेम। अब बर्फ जब भी पानी में तैरता है तो उसमें क्या होती है, 90% आपका पानी के अंदर होता है, 10% पानी के ऊपर होता है। अगला है ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ आई बॉल अ लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। नेत्र गोलक के संकोचन के कारण दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति केवल क्या देख सकता है। अगर मतलब कह सकते हो कि आई बॉल जो है, जिसको अपन लोग आंखों मतलब पुतली कहते हैं, अगर वो सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें पास की चीजें नहीं दिखती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इसको जो है सही करने के लिए क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं फिक्स करने के लिए। इसमें क्या होता है, आपका लॉन्ग साइटेड जो होता है, मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की सही से नहीं दिखती हैं। तो इसे सही करने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें ये पहला वाला सही है। 11 क्या कह रहा है कि वाई डू यू फील कूल अंडर अ ट्री बट नॉट सो अंडर अ टीन शेड ऑन द सनी डे। धूप वाले दिन पेड़ के नीचे ठंडक क्यों महसूस होती है जबकि टीन की छत के नीचे उतनी ठंडक क्यों नहीं लगती। अब एक चीज है कि जो पेड़ होता है, पेड़ की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं, उसके अंदर वाटर होते हैं। जब भी सन रे पड़ेगी तो क्या होगा, वाटर वेपराइज्ड होगा। वो एयर वेपराइज्ड होगा तो क्या करेगा, एयर में जाएगा, एयर की हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको पेड़ के नीचे ठंडक महसूस होती है। और टीन के नीचे ऐसी कोई जो फैसिलिटी है, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे पेड़ के नीचे वाटर वेपर सर्कुलेट करती रहती है, एयर से हीट को ऑब्जॉर्व करती है, ऐसा टीन सेट के नीचे नहीं होता। तो इसलिए आपका पेड़ के नीचे ठंड महसूस होती है। तो क्या कह रहा है, द लीव्स कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू वाटर विच इज हीट ऑब्जॉर्बिंग प्रोसेस। ये नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन क्या है करेक्ट, लास्ट वाला क्या कर रहा है, द लीव गिव आउट वाटर विच वेपराइज्ड ऑब्जॉर्बिंग सम हीट एज अ लेटेंट हीट। ये वाला करेक्ट है आपका। पत्तियां क्या करती हैं, जो वाटर होता है, वाटर को रिलीज करती हैं और वेपराइज्ड होता है और लेटेंट हीट को ऑब्जॉर्व करता है, मतलब हीट को ऑब्जॉर्व करता है एज अ लेटेंट हीट। नेक्स्ट है आपका वाई एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी बट सिंक इन वाटर। मतलब जो लोहे की कील होती है मरकरी पर तैरती है लेकिन क्या करती है, पानी में डूब जाती है। उसका रीजन पूछ रहा है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि डेंसिटी का, कोई चीज डूबेगी या तैरेगी ये उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी आपकी कम है तो मरकरी के अंदर क्या करेगी, वो तैरेगी, मरकरी पर तैरेगी। अगर अब मरकरी से ज़्यादा है तो क्या करेगी, मरकरी के अंदर डूब जाएगी। तो अगर आयरन नेल की बात करते हैं, आयरन नेल की बात करते हैं तो आपका ये इतना मान लो किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है, ठीक है। और दूसरा आपका मरकरी की अगर बात करते हैं तो आपका होता है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सेम अगर पानी की बात करते हैं तो क्या होगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है, अगर मरकरी बीकर में रख देते हैं आप, ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप लोहा डालते हैं तो लोहा क्या करेगा, तैरेगा। पानी भी क्या करेगी, तैरेगी, क्योंकि अंदर तो नहीं जा सकती। या पानी के अंदर अगर आप मरकरी को डालते हैं तो भी अंदर चला जाएगा,
लोहे को डालते हैं तो भी चला जाए, क्योंकि पानी की डेंसिटी बाकियों से दोनों से कम है। तो इसमें क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ, पहला कह रहा है कि लेस केमिकल एफिनिटी ऑफ आयरन देन द मरकरी। पहला तो गलत है, डेंसिटी का रोल है सारा का सारा। दूसरा कह रहा है कि द वेट ऑफ आयरन नेल इज मोर देन द वाटर बट लेस देन मरकरी। ये वेट की बात नहीं कर रहे हैं हम। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मरकरी। तो इनका इसमें जो क्वेश्चन में रोल है वो किसका है? डेंसिटी का है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। तो रेडियो समस्थानिक रक्त कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन दिए हैं, कुछ नाम है, जैसे कि आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32। तो फास्फोरस भी इस्तेमाल होता है और कोबाल्ट 60 भी इस्तेमाल होता है। तो आपके इस ऑप्शन में जो मतलब इस क्वेश्चन में जो करेक्ट है वो है कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर बिकॉज इट अब्जॉर्ब। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से जो भी इंफ्रारेड रेडिएशन होगा उसको क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी और आपके एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी। तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उमस टाइप की जिसको कह सकते हैं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है? इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो आपका इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट है वो है डी वाला, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a balloon fill up with gas would only go up in air if it is filled with। गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में तभी ऊपर जाएगा जब उसे किसी गैस से भरा जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर होता है। अगर कोई चीज़ हवा से हल्की है तो ऊपर चली जाएगी, अगर हवा से नहीं हल्की है तो नीचे चली जाएगी। अब गुब्बारे में क्या करते हैं हम? जो गैस भरते हैं या तो क्या भरते हैं? हाइड्रोजन या हीलियम भरते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका जो हीलियम भरी जाती है उसकी डेंसिटी एज कंपेयर टू एयर कम होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अ गैस हुज डेंसिटी इज लोअर देन एयर। जिस गैस की डेंसिटी एयर से कम होगी वो क्या करेगी? ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका पूछ रहा है कि द ब्लैक बोर्ड सिम्स ब्लैक बिकॉज इट। ब्लैक बोर्ड काला दिखाई देता है क्योंकि वह क्या करता है कि जितने भी लाइट्स हैं उस सबको क्या करेगा? ऑब्जॉर्व कर लेगा, उनको रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। इसीलिए ज़्यादातर बोर्ड्स वगैरह होते हैं ब्लैक बनाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये कोई कलर को मतलब सारी जो लाइट पड़ती है उसको क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है सी, ऑब्जर्व ब्लैक कलर, या कह सकते हो कि इट डजंट रिफ्लेक्ट एनी कलर। ये भी कलर तो छोड़ देते हैं, लाइट ही कह लीजिए आप इसको। तो ऑप्शन अब सी वाला आपका करेक्ट है, ऑब्जर्व ब्लैक कलर।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और इसको सपोर्ट करिएगा, वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।